गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.6 में जो भी मेथड है वो स्टार्ट कर दी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ये वर्ड याद ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। इंटीग्रेशन u इंटू वी dx इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du अपन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx प्लस c। फॉर्मूला खास याद रखो, ये फॉर्मूला कल हम पढ़ चुके हैं, उसके जैसे वो फॉर्मूला का यूज करके 2-3 सम भी हमने किए हैं। दूसरा फॉर्मूला भी कल आया था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन e रेस टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू fx। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सम। ओके, इलस्ट्रेशन 20 तक, एग्जांपल 20 तक हम काम कर चुके हैं। अभी 21 और 22 जो कि 7.6 के आगे के इलस्ट्रेशन है वो दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। बाद में 7.6 को काम करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन 21 i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x sin x dx। तो यहां पे तो दो फंक्शन है ही, लेकिन u कौन सा होगा, v कौन सा होगा, उसका एक रूल्स भी हमने देखा था, लाइक L I A T E। L लॉगरिथमिक फंक्शन, I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ओके, A दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, दैट मींस x और x स्क्वायर प्लस 1 समथिंग समथिंग। ओके, T दैट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस tan, एंड लास्ट E that means exponential function e raised to x, 5 raised to x, 2 raised to x, a raised to x। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे u कौन सा होगा, तो ये e raised to x है, मतलब ये लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं बोलूंगा u और ये हो जाएगा v। कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर ये sin x है तो उसके डिनोमिनेटर में ये u क्या है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये e रेस टू x और इसके डिनोमिनेटर में भी ऐसा नहीं है। ओके, e रेस टू x वो इंडिपेंडेंट टर्म है और sin x भी। ये तो जो एज्यूम किया है वो मैंने लिखा है, अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। i इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du upon dx, that means derivative of u means sin x with respect to x, into integration v dx, that means e raised to x dx plus I equal to e raised to x। इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, e raised to x है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन दैट इज cos x into integration of e raised to x, that is e raised to x plus। Now see here, first term as it is, now see second term। ओ यहाँ पे तो फिर से कुछ इंटीग्रेशन वाला हो गया, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट मींस uv वाले मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये u हो गया और ये भी माइनस ब्रैकेट u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन e रेस टू x dx प्लस। देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, I इक्वल फर्स्ट टर्म e रेस टू x इंटू साइन x एज इट इज माइनस ब्रैकेट में cos x और e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन in derivative of cos which is minus sign, and minus take outside, then we have positive term sin x into integration of e raised to x, that is e raised to x dx plus now minus
Okay, minus multiply with bracket, then we get I equal to e raised to x into sin x minus bracket, then e raised to x into cos x minus integration sin x into e raised to x dx plus c। लेकिन देखो ये क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स, यही है, मतलब ये हमारा हो गया फिर से आई, तो इसको मैं लिखूंगा आई और ये दोनों टर्म में ई रेस्ट टू एक्स को कॉमन निकाल देता हूं, तो ई रेस्ट टू एक्स कॉमन, देन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई प्लस माइनस आई, टेक दिस साइड, देन वी गेट 2i is equal to e raised to x bracket sin x minus cos x plus 2 taken denominator, okay, then we get our final I which is e raised to x divided by bracket sin x minus cos x plus, तो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे हम जानते हैं एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला कल नया आया था e raised to x ब्रैकेट fx plus f dash x, ओके, फॉर्मूला हमारा नया था, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं फिर से, इंटीग्रेशन e raised to x ब्रैकेट fx plus f dash x dx is equal to e raised to x into fx plus, तो ये फॉर्मूला था हमारा e रेज़ टू x, e है उसके पावर में कंपलसरी x ही होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट b1, डिग्री b1, डिनोमिनेटर में b1, e रेज़ टू x स्क्वायर नहीं चलेगा, e रेज़ टू रूट x बिल्कुल नहीं चलेगा, e रेज़ टू log x, e रेज़ टू x by 2 वो नहीं चलेगा, कंपलसरी क्या चाहिए, e रेज़ टू x ब्रैकेट fx plus f dash x, तो आंसर होगा e रेज़ टू x into fx plus, ओके, चलो अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 22, इलस्ट्रेशन 22, और उसमें फर्स्ट सम है वो करते हैं, उसका फर्स्ट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, बहुत ही इजी है, e रेज़ टू x तो है ही, ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1 upon 1 plus x square dx, तो क्या होगा यहां पे, तो e raised to x fx मतलब है tan inverse x, 1 upon 1 plus x that means f dash x, तो हमारा फॉर्मूला होगा e raised to x ब्रैकेट fx plus f dash x, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर e raised to x into fx that means tan inverse x plus c, तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही इजी सम। अगला सम में लेता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 22 का सेकंड नंबर का सम, वो भी बहुत ही इजी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इन डिनोमिनेटर x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू e रेज़ टू x dx। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर है, मतलब उसका एक्सपेंशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और न्यूमरेटर में सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो मतलब न्यूमरेटर में मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म को मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x को पहले लिख देता हूं, और न्यूमरेटर add and subtract middle term that is 2x, x square plus 2x plus 1 minus 2x in denominator x plus 1 whole square dx, that means I equal to integration e raised to x as it is, x square plus 2x plus 1, that means x plus 1 whole square minus 2x upon x plus 1 whole square dx। नाउ ब्रैकेट में जो b टर्म है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो यहां पे हमको मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ब्रैकेट x plus 1 whole square upon x plus 1 whole square, that is cancel, means we get 1
माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये दोनों टर्म e रेस टू x को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में अलग अलग काम कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, e रेस टू x अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो e रेस टू x dx माइनस यहाँ पे 2 जो कि कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 2 इंटू e रेस टू x न्यूमरेटर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब क्या होने वाला है देखो, डिनोमिनेटर में जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में सिर्फ x ही है, न्यूमरेटर में सिर्फ x ही है। ओके, तो न्यूमरेटर में 1 को ऐड करूंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। देखो यहां पे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन e रेस टू x तो है ही, यहां पे 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है वो वैसा का वैसा ही। देखो यहां पे I इक्वल हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो वैसी की वैसे ही, मतलब e रेस टू x जो है वो वैसा का वैसा ही, और माइनस 2 इंटीग्रेशन e रेस टू x। अब न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 को ऐड किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है मैंने, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। Then I equal first term as it is e raised to x dx as it is minus 2 integration e raised to x. Now split, then x plus 1 upon x plus 1 whole square, then we get 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 whole square dx. Then we get integration of e raised to x, that is e raised to x minus 2 as it is. देखो यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू x है, ब्रैकेट में ये fx, इसको मैं बोल दूंगा fx, और 1 अपन x का डेरिवेटिव हम जानते हैं f डैश x, तो 1 अपन x का डेरिवेटिव साथ में है ही माइनस 1 अपन x स्क्वायर, देन वी गेट माइनस 2 e रेस टू x इनटू fx, दैट इज 1 अपन x प्लस 1 प्लस c, देन आवर फाइनल आंसर इज e रेस टू x माइनस 2 इंटू e रेस टू x अपन x प्लस 1 प्लस, ये दोनों टर्म में से e रेस टू x को कॉमन निकाल दो, तो यहां होगा e रेस टू x ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपन x प्लस 1 प्लस c। नाउ आई टेक LCM, then x plus 1 multiply with 1 minus 2 in denominator x plus 1 plus c, then we get final answer e raised to x in numerator x 1 minus 2 that is minus 1 in denominator x plus 1 plus। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं 7.6 का फर्स्ट नंबर का सम है इंटीग्रेशन x into sin x dx, ये होमवर्क में है। यहाँ पे u और v क्या एज्यूम करना है वो भी आप अपने आप करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, चलो बच्चों आगे काम करते हैं। 7.6 के आगे के सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए हैं। 7.6 का फर्स्ट x इंटू साइन x वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। 7.6 का सेकंड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। 7.6 सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx। फिर से वही बात, यहाँ पे u क्या होने वाला है, जो ये x है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन थर्ड नंबर का, साइन 3x वो है ट्रिगोनोमेट्रिक 4 नंबर का। तो यहाँ पे पहला आया x और दूसरा v। ओके, तो ये हो गया हमारा u और v। अब स्टार्ट करते हैं u एज इट इज, मतलब x वैसा का वैसा ही साइन 3x उसका इंटीग्रेशन।
माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x डी अपन dx ऑफ x इंटीग्रेशन v dx, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस I as it is integration of sine function. We know the integration of sine function which is minus cos 3x in denominator coefficient of x. Remember ये लिखना मत भूलिएगा, x का कोएफिशिएंट माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, that is 1, and integration of sin 3x. We know the integration of sine which is minus, then I write here minus minus plus cos 3x divided by 3 dx plus, that means I equal to our first term as it is minus x into cos 3x divided by 3 plus 1 by 3 which is constant, then I take outside. Now integration of cos, which that is sin 3x divided by coefficient of x, that is c plus 1. Okay, I equal to now which final answer minus x cos 3x divided by 3 plus sin 3x, c in denominator 3 into 3 that is 9 plus c. तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अगले सम की बात करते हैं जो कि थर्ड नंबर का सम, वो भी बहुत ही इजी है। अब मैंने यहाँ पे जितने भी सम अभी तक किए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है, कोई भी स्टेप में डायरेक्ट काम नहीं किया है, लेकिन आप थोड़ा डायरेक्ट काम कर सकते हो। कैसे? देखो, थर्ड नंबर का सम है 7.6 का। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू x dx। तो यहाँ पे u क्या होगा और v, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है थर्ड नंबर का, और e रेज़ टू x जो कि लास्ट है, तो ये हमारा होगा u, ये हो गया v। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम करता हूं, u एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x, और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx प्लस, तो फर्स्ट टर्म हमारी वैसे की वैसे ही मैं रखने वाला हूं, x स्क्वायर e raised to x minus 2, take outside, then remaining term is x into e raised to x dx plus, यहां से फिर से वही मेथड u algebraic function v exponential function। देखो यहाँ पे, तो I equal और फर्स्ट टर्म is x square e raised to x minus 2 as it is। now see in bracket u हम जानते हैं, v भी जानते हैं, तो u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du by dx, u है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। I equal to our first term is x square e raised to x minus 2 bracket x into e raised to x minus integration of e raised to x, that is e raised to x plus, now minus 2 multiply with bracket, then our answer is x square e raised to x minus 2 into x e raised to x minus into minus, we get plus 2 into e raised to x plus, from all these three terms e raised to x common, then we get in bracket x square minus 2x plus 2 plus c, which is our final answer। now I take next sum, मतलब कि 4 नंबर का सम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो भी बहुत ही इजी है 4 नंबर। तो हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू log x dx। तो यहाँ पे u क्या होगा और v क्या होगा, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि पहला ही है, ये अलजेब्रिक फंक्शन थर्ड नंबर का, तो ये हो गया v, u एंड v। तो मेथड वही की वही, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस इंटीग्रेशन du by dx log x का डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव क्या है, तो 1 by x
और v इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस, तो हमारी पहली टर्म log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 वैसा का वैसा ही माइनस 1 टाइम x कैंसिल, ओके 1 बाय टेक आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन x dx प्लस, और x है उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं यहाँ पे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब फाइनल आंसर i इक्वल टू x स्क्वायर इंटू log x डिवाइड बाय 2 माइनस न्यूमरेटर x स्क्वायर बाय 4 प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सम है 5 नंबर का, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे 5 नंबर का सम 7.6 का, देखो यहाँ पे 5 हमारा क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी जो 4 नंबर का सम किया उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा ये x इंटू लॉग 2x dx, मेथड वही uv वाली। तो यहाँ पे u क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि पहला फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन मतलब 3rd नंबर का फंक्शन है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। u एज इट इज मतलब log 2x एज इट इज, और v है उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx, log 2x का डेरिवेटिव खास दिखते रहेगा, log 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2, ओके डेरिवेटिव ऑफ 2x व्हिच इज 2 into integration of x that is x square by 2 dx plus, here I equal to फर्स्ट टर्म हमारी हो गई x square into log 2x डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 कैंसल, 1 टाइम x वो भी कैंसल, तो माइनस 1 बाय 2 को बाहर निकाल देता हूं, x dx प्लस, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म वैसी की वैसे ही मतलब x स्क्वायर इंटू लॉग 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x हम जानते हैं x स्क्वायर बाय 2 प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x स्क्वायर इंटू लॉग 2x डिवाइड बाय 2 माइनस इन न्यूमरेटर x स्क्वायर डिनोमिनेटर 4 प्लस। और आज के लेक्चर का बिल्कुल आखिरी सम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है, देखते हैं क्या है 6 नंबर का सम। ओके तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन है हमारा x स्क्वायर इंटू लॉग x dx, तो यहाँ पे u और v, जो लॉग फंक्शन है वो तो u है पहला है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन 3rd नंबर का तो वो हो गया v हमारा। तो मेथड uv वाली u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन, नाउ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3 dx प्लस, ओके तो हमारी फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी ही मतलब x क्यूब इंटू लॉग x डिवाइड बाय माइनस 1 बाय 3, आई टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन, सी x कट, देन रिमेनिंग टर्म इज x स्क्वायर dx प्लस, then we get I equal to first term x cube into log x by 3 as it is minus 1 by 3. Now integration of x square, okay, x square का integration क्या होगा x cube divide by 3 plus, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है I equal to first term x cube into log x divide by 3 minus न्यूमरेटर x क्यूब इन डिनोमिनेटर 3 3 9 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब 7.6 में 6 नंबर तक हमने सब कर दिया, कल से स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से, बहुत ही
इजी मेथड है। ओके